हेलो एवरीवन, दिस इज कैमल और यू वाचिंग माय चैनल द कैम किराना। तो इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि बिक्री कैसे बढ़ाया जाता है, आपके प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाता है। तो इसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और ये पार्ट 2 है कि आपका बिक्री कैसे बढ़ाया जाता है, इनकम कैसे बढ़ाया जाता है, प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाता है। अगर आप बिक्री बढ़ाना सीख गए तो खुद कहीं भी कुछ भी बेच दोगे, प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, सब कुछ आपकी बढ़ती जाएगी। बस आपको कुछ तरीकों को जानना है, थोड़ा सा टाइम देंगे तो बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर सीख गए तो कहीं भी कुछ ही बेच दोगे, कहीं भी आपका इनकम का जरिए आराम से आप निकाल सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता रहा हूं मैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है सामने वाले के पास रखिए, ग्राहक को उसको छूने दीजिए, उसको महसूस करने दीजिए, उसकी सेंट लेने दीजिए, उसको थोड़ा सा अपना टाइप का फील करने दीजिए। जब ग्राहक उसको पकड़ता है, जब अपना टाइप का फील करता है, तो समझो आपकी 50% बिक्री वहां पर आपकी हो चुकी है। अब थोड़ा सा उस बारे में कुछ समझा दें कि प्रोडक्ट ये है वो है। आपके 70% बिक्री हो गई और 30% ग्राहक खुद का मन बना लेता है, तो 100% जो बिक्री पूरी हो जाती है, आपका सेल्स हो गया। चाहे कार बेच दो, बाइक बेच दो, मोबाइल फोन बेच दो, आटा बेच दो, गेहूं बेच दो, कुछ भी बेच दो, साबुन सरफ, आपकी जो है बिक्री प्रक्रिया हो जाती है। तो आपको जो है सामने आपको प्रोडक्ट को दिखाना होता है, सामने वाले को छुआना होता है, सामने वाले को सेंट लेना होता है, उसको थोड़ा फील करवाना होता है, उसको थोड़ा अपना टाइप का महसूस करवाना होता है। तो ये चीज आपको करिए। ये पहला टॉपिक है कि ग्राहक को और अपने प्रोडक्ट को जो है थोड़ा महसूस करने दीजिए, अपनी बिक्री प्रक्रिया में शामिल कीजिए पूरी तरह से, शारीरिक और मानसिक भी। आपको पॉइंट 2 में लेके चलता हूँ। पॉइंट 2 है, तीसरे पक्ष की गवाही प्रस्तुत करो। ठीक है, जैसे आप कोई बड़ा प्रोडक्ट बेचते हैं तो एक दो फोटो उसका लेकर रख लीजिए, या तो फिर जो आसपास के जो आते हैं उनको जानने वाले जो पहले से आप बिक्री कर चुके हैं उनका नाम पकड़िए। अरे वो शर्मा अंकल तो ली है, अरे वो रिया बेटी तो ली है, अरे वो सोहन ने तो लिया है। तो ऐसे करके जब आप तीसरे पक्ष की एग्जांपल देते हैं ना कि उसने लिया है, इसने लिया, आपके घर के बगल वाला ही लिया है, तो वो भी बिक्री को पूरी तरह से ले लेता है, क्योंकि वो समझता है कि जब ये लोग अपने ही हैं और अब ले लिए हैं तो मेरे लिए भी फायदेमंद हो सकता है करके। तो जो है ये बिक्री आपने तीसरे पक्ष से गवाही कर प्रस्तुत करके उसको बेच दिया। आप एक बेहतर सेल्समैन बनने जा रहे हैं, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। ठीक है, तो तीसरे पक्ष से गवाही प्रस्तुत कीजिए। तीसरा चीज बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट है कि अपनी बात को ठीक ढंग से समझाओ ग्राहकों को। आप एकदम जल्दी जल्दी में रहता हूँ, ताले रहता हूँ, यार ये ऐसा भरना, ऐसा करके, उतना में नहीं होगा। ग्राहक को जब तक एक एक चीज को स्पष्ट तरीके से नहीं समझाओगे, ग्राहक आपके प्रोडक्ट को लेने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्राहक जो है अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से जाता है, अपने हिसाब से प्रोडक्ट लेता है। उसको थोड़ा सा अगर आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं अच्छा खासा कि प्रोडक्ट ये है वो है, और थोड़ा साफ और क्लियर बताते हैं, जो भी उसका प्रॉब्लम है उसका समाधान करते हैं, उसका जो है हल निकालते हैं, तो भाई आप जो है कच्चे सेल्स बनने के, मैन बनने के पूरी तरह से हकदार हैं। सामने वाला ग्राहक आपके पूरी तरह से प्रोडक्ट को लेगा ही लेगा, क्योंकि आपने उसकी हर बात क्लियर और स्पष्ट कर दिया। आप उतावले नहीं है बेचने के लिए, तो उतावलापन मत दिखाना किसी भी ग्राहक को। फोर्थ पॉइंट में आता हूँ, किसी भी आपका जो प्रोडक्ट है और सर्विस आप जो दे रहे हो उसमें पॉइंट मत गिनाओ कि इसमें ये क्वालिटी है, ये चीज है, ये मेड इन जापान है, मेड इन इंडिया है। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, उसके मेड इन जापान, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना को मत बताओ। ग्राहकों को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा है। ग्राहकों को हमेशा फायदा बेचो। ठीक है, कि इस प्रोडक्ट से ग्राहक को क्या फायदा हो सकता है, इस प्रोडक्ट से आपका ये फायदा हो सकता है, इस प्रोडक्ट का आप ऐसे यूज करेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, इस प्रोडक्ट से आपको ऐसे मार्जिन मिलेगा, ये प्रोडक्ट से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो हर जो है ग्राहक फायदा लेने ही आता है, फायदा के लिए ही दुकान आता है, तो उसको फायदा बेचिए। जैसे कोई बीमा पॉलिसी वाला आता है तो बीमा पॉलिसी वाला सबसे पहले ये बोलता है कि आपके इसमें परिवार की सुरक्षा होगी, आपके जो है परिवार पूरा सुरक्षित रहेगा, खुश रहोगे, उनकी मन की शांति बेचता है वो, न कि पॉलिसी बेचता है। ठीक है, तो आपको जो है अपने प्रोडक्ट की फायदा को बेचना है, न कि प्रोडक्ट बेचना है। ग्राहकों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मेड इन जापान है, मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, उसमें ये क्वालिटी, ये खूबी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसमें ग्राहक का क्या फायदा हो रहा है आपको ये दिखाना है। ग्राहक 100% आपकी चीज को लेगा ही लेगा। फिफ्थ पॉइंट बता रहा हूँ, बिक्री की प्रक्रिया में जो है आप ज्यादा दोस्तियारी मत करो। ठीक है, अगर आपका रेगुलर भी है, लॉयल कस्टमर भी है, तो एकदम जोर से आपको दोस्तियारी नहीं करना है, क्योंकि जैसे आपने दोस्तियारी किया वो तो ग्राहक का रेट बहुत ही कम मांगेगा, और यहाँ तक कि लेगा भी नहीं, यहाँ तक कि वो उधारी भी मांग सकता है। तो एकदम ज्यादा दोस्ती आपको करना ही नहीं है। आप दुकानदार हो, सामने वाला ग्राहक है, भले लॉयल कस्टमर है, आपका रेगुलर कस्टमर है, लेकिन एक दायरा आपको बनाकर रखना होगा कि मैं दुकानदार हूँ, आप ग्राहक हैं करके। एकदम ज्यादा दोस्ती यारी बचपन के लंगोटिया यार है जैसा आपको नहीं दिखाना है, बर्ताव नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वो अगर दोस्त बन जाएगा, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वही वाली बात हो जाती है। तो आपको जो है एकदम ज्यादा दोस्ती यारी नहीं करना है, एक लिमिट में एक दायरा बनाकर ही रखना है।
तो हमने 4 पॉइंट सीख लिए कि सबसे पहले आपको जो है अपनी बिक्री प्रक्रिया में मानसिक और शारीरिक रूप से ग्राहक को शामिल करना है। सेकंड, तीसरे पक्ष की गवाही प्रस्तुत करना है। थर्ड पॉइंट में आते हैं कि आपको जो है बेनिफिट बेचना है, प्रॉफिट बेचना है, ग्राहकों का लाभ बेचना है, न कि प्रोडक्ट या सेवा। और फोर्थ पॉइंट मैंने बताया कि किसी भी प्रकार की आपको एकदम ज्यादा दोस्तेरी नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट में आता हूँ। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, जो भी ग्राहक की बातचीत है उन्हें थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं इसको कन्वर्सेशन स्किल भी कहा जाता है। ये बहुत जरूरी होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। इसमें थोड़ा सा और आपको हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपने अच्छे से सुन लिया, उनको समझ लिया, उसके बाद थोड़ा सा आपको विराम देकर बातचीत करना है। ठीक है, एकदम जल्दी उतावले होकर बात नहीं करना है, जैसे मैंने बताया। तो थोड़ा सा आराम देके, विराम देके बात करना है। इससे थोड़ा आपकी बात का वजन बढ़ता है, आपके जो बात को थोड़ा सा सीरियस लेते हैं, और आप थोड़ा सा सीरियस जब लगोगे तभी आपकी बिक्री जो है संभवतः हो पाएगी कि हाँ वाकई बंदा मेरी बात को सुना, मेरी बात को समझा, उसके बाद सोच समझ कर रिप्लाई दे रहा है, सोच समझ कर मेरी जो प्रॉब्लम है उसका समस्या का समाधान निकाल रहा है। तो क्लियर और स्पष्ट बोलिए, अच्छे से समझाइए, हर तरीका होता है। और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सामने वाले को प्रोडक्ट को बताइए, छूने दीजिए, महसूस करने दीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें मैंने आप लोग बताया, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कुछ बुक का पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अमल में लाइए, वाकई में आपकी बहुत ज़्यादा बिक्री बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ने वाली है। थोड़ा सा आपको मेहनत लगाना होगा, थोड़ा सा आपको जो है इनको आदत में लानी होगी। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करोगे तो ये आदत हो जाएगी। उसके बाद जो है कहीं भी कुछ भी बेच लोगे आप। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।